नमस्कार। आज हम क्वांटम जगत के एक बहुत ही अनोखे और सच कहूं तो दिमाग चकरा देने वाले विषय पर बात कर रहे हैं। क्वांटम उलझाव, या जिसे अंग्रेजी में क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं। हमारे पास एक काफी दिलचस्प लेख है। इसका शीर्षक है क्वांटम उलझाव रहस्यमय सिद्धांत। तो आज हम इसी लेख के जरिए इस जटिल विषय की गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि यह आखिर है क्या और क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये उलझाव, ये एंटेंगलमेंट आखिर है क्या चीज? लेख इसे काफी सीधे तरीके से समझाता है। ये वो हालत है जब मान लीजिए दो कण या उससे ज्यादा आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं कि उनके बीच की दूरी का कोई मतलब नहीं रह जाता। बिल्कुल नहीं। एक कण में कुछ भी होता है तो दूसरे पर उसका असर फौरन पड़ता है, तुरंत, चाहे वो पता नहीं कितनी ही दूर क्यों ना हो। हाँ बिल्कुल। और ये विचार कोई नया नहीं है, इसकी जड़ें काफी पुरानी है। लेख हमें याद दिलाता है कि 1935 में आइंस्टाइन, पोडोल्स्की और रोजन, जिन्हें ईपीआर कहा जाता है, उन्होंने इस पर सवाल उठाया था। आइंस्टाइन तो इसे लेकर काफी शक में थे। उन्होंने मजाक में इसे कहा भी था, दूरी पर रहस्यमयी क्रिया। वो स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस वाली बात। हाँ, स्पूकी एक्शन, ये शब्द ही अपने आप में कितना कुछ कहता है। बिल्कुल। और लेख के मुताबिक उनकी मुख्य चिंता ये थी कि जो फौरन असर होने वाली बात है, ये उनके अपने सापेक्षता सिद्धांत, रिलेटिविटी थ्योरी के खिलाफ जाती लगती थी, जिसके हिसाब से कोई भी चीज, कोई भी जानकारी प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती। सही कहा। आइंस्टाइन की ये रहस्यमयी क्रिया वाली बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। तो लेख इस जुड़ाव के पीछे क्या बताता है? ये कण जुड़ते कैसे हैं आखिर? कोई गोंद है क्या? हाँ, गोंद तो नहीं। लेख इस बात पर जोर देता है कि जब कण उलझ जाते हैं तो उनके कुछ अपने गुण होते हैं, जैसे उनका स्पिन, आप कह सकती हैं एक तरह का उनका अंदरूनी घुमाव। वो आपस में जुड़ जाते हैं, संबंधित हो जाते हैं। और मजे की बात यह है कि ये गुण पहले से तय नहीं होते, अनिश्चित होते हैं। लेकिन जैसे ही आप एक कण के स्पिन को नापते हैं, मान लीजिए वो ऊपर आता है, तो दूसरे उलझे हुए कण का स्पिन, चाहे वो कहीं भी हो, कितनी भी दूर, वो फौरन विपरीत यानी नीचे हो जाता है। अच्छा, मतलब एक का पता चलते ही दूसरे का तय हो गया। हाँ, एकदम तुरंत। लेख इसे कहता है प्रकृति का तात्कालिक समन्वय, मतलब इंस्टेंट कोऑर्डिनेशन। ये हमारी रोजमर्रा की समझ से तो बिल्कुल परे है। ये सुनने में ही सच कहूं तो अविश्वसनीय सा लगता है। पर क्या ये सिर्फ एक थ्योरी ही है, या लेख में इसके कुछ सबूतों की भी बात है? प्रयोग वगैरह हुए हैं, अच्छे से बताता है, खासतौर पर जॉन बेल का काम। और उसके बाद जो बेल टेस्ट्स हुए, उन प्रयोगों का जिक्र है। लेख के अनुसार इन प्रयोगों ने एकदम साफ तौर पर साबित कर दिया कि हाँ, ये उलझाव सच में होता है, ये वास्तविक है। अच्छा, ये प्रयोग इसलिए भी बहुत जरूरी थे क्योंकि इन्होंने उन दूसरी थ्योरीज को खारिज कर दिया जो कहती थी कि शायद कणों के गुण पहले से ही तय होते हैं, जिन्हें छिपे हुए चर या हिडन वेरिएबल्स कहते थे, और हमें बस पता बाद में चलता है। बेल टेस्ट ने दिखाया कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये जुड़ाव वाकई में तात्कालिक है, तुरंत होता है और नॉन लोकल है, मतलब दूरी का असर नहीं होता। समझ गया। तो ये अब सिर्फ फिजिक्स की किताबों और लैब तक सीमित नहीं है। लेख इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल, मतलब रोजमर्रा की दुनिया में इसके अनुप्रयोगों के बारे में क्या बताता है? कहाँ असर दिख रहा है इसका? और ये बहुत रोमांचक हिस्सा है। लेख क्वांटम कंप्यूटिंग को एक बड़ा क्षेत्र बताता है। देखिए, जैसे आम कंप्यूटर में बिट्स होते हैं, 0 या 1। हाँ। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में होते हैं क्यूबिट्स। हाँ। और उलझे हुए क्यूबिट्स एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकते हैं, सुपरपोजिशन में, और वो आपस में जुड़े रहते हैं उलझाव के कारण। हाँ। इससे गणना करने की, कंप्यूटेशन की जबरदस्त ताकत मिलती है, अभूतपूर्व। वाह। इसी तरह क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, हाँ। मतलब सुरक्षित बातचीत, हाँ। उलझाव का इस्तेमाल करके ऐसी सिक्योर कम्युनिकेशन प्रणालियां बन सकती हैं जिन्हें हैक करना सैद्धांतिक रूप से नामुमकिन हो। नामुमकिन? सच में? हाँ, क्योंकि अगर कोई बीच में सुनने की, जासूसी की कोशिश करेगा तो उलझाव टूट जाएगा। हाँ। और भेजने वाले और पाने वाले को तुरंत पता चल जाएगा। कमाल है। लेख क्वांटम कम्युनिकेशन, यहाँ तक कि टेलीपोर्टेशन जैसी भविष्य की संभावनाओं का भी इशारा करता है। हाँ। पर हाँ, वो भी बहुत शुरुआती दौर में है। ये तकनीकी बातें तो सच में भविष्य की तस्वीर दिखाती हैं। पर क्या लेख इसके गहरे फिलोसॉफिकल पहलुओं पर भी बात करता है?
हमारी समझ पर, दुनिया को देखने के नजरिए पर इसका क्या असर पड़ता है? हाँ बिल्कुल। और ये लेख का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है मेरे हिसाब से। लेख कहता है कि क्वांटम उलझाव हमें मजबूर करता है कि हम वास्तविकता, स्थान और समय के बारे में जो सोचते आए हैं, हमारी जो सहज धारणाएं हैं, उन पर सवाल उठाएं। ये दिखाता है कि शायद ब्रह्मांड उतना बटा हुआ या लोकल नहीं है जैसा हम आमतौर पर मानते हैं। सब कुछ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। लेख इसे विज्ञान और दर्शन का संगम कहता है, जहां फिजिक्स के नियम हमें अस्तित्व की प्रकृति मतलब नेचर ऑफ रियलिटी के बारे में गहरे सवाल पूछने पर मजबूर कर देते हैं। क्या वास्तविकता अंदर से पूरी तरह जुड़ी हुई है? क्या दूरी बस एक तरह का भ्रम है? तो अगर हम लेख की मुख्य बातों को समेटें, क्वांटम उलझाव कणों का एक रहस्यमयी जुड़ाव है, जहां दूरी बेमानी हो जाती है और उनके गुण एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। हाँ, और सबसे जरूरी बात, जैसा हमने कहा, बेल टेस्ट जैसे प्रयोगों ने इसे साबित किया है। ये सिर्फ ख्याल नहीं, हकीकत का हिस्सा है। और ये सिद्धांत अब सिर्फ थ्योरी नहीं रहा, बल्कि क्वांटम कंप्यूटिंग से लेकर सुरक्षित संचार तक कई क्रांतिकारी तकनीकों की नींव रख रहा है। लेख इसे भविष्य की एक अहम चाबी मानता है। निश्चित रूप से ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये ब्रह्मांड को समझने का एक नया दरवाजा खोलता है। ये हमें हमारी स्थापित समझ पर, हमारे नजरिए पर फिर से सोचने को कहता है। भविष्य की संभावनाएं तो वाकई असीमित लगती हैं। ऐसे कंप्यूटर जो आज सोच भी नहीं सकते, ऐसी संचार व्यवस्थाएं जो पूरी तरह सुरक्षित हों। लेख सही कहता है, यह आधुनिक भौतिकी का एक अनमोल नगीना है जो भविष्य को गढ़ने की ताकत रखता है। बिल्कुल। और लेख हमें इस गहरे सवाल के साथ छोड़ देता है कि कणों के बीच का ये जो तात्कालिक, दूरी से परे का संबंध है, क्या ये वास्तविकता की किसी ऐसी बुनियादी, गहरी जुड़ी हुई संरचना की ओर इशारा कर रहा है जिसे हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है वैज्ञानिकों और दार्शनिकों दोनों को आने वाले लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करता रहेगा।